नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में हम थर्ड स्पीड रूम कूलर का कनेक्शन लेके आया हूँ, जो वायरिंग नंबर 3 हमारा है, जिसमें रोटरी स्विच लगा होता है, जिसके द्वारा अपने कूलर को हम हाई, मीडियम, लो मतलब अलग अलग स्पीड में कार्य कराते हैं। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर वायरिंग नंबर 3 थर्ड स्पीड रूम कूलर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को अच्छे से समझिएगा। तो आइए पहले आपको पार्टों से परिचय करा लेते हैं कि थर्ड स्पीड के कूलर की वायरिंग में कौन कौन से पार्ट लगेंगे और वो क्या कार्य करेंगे, फिर उसकी वायरिंग आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा वाटर पंप मोटर है, जो वाटर ट्रे से पानी को उठाकर हमारे घास की गद्दियों पे गिराता है, जिसके पानी की सहायता से हमारी घास की गद्दियां भीग जाती हैं। अब भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर ब्लोअर फैन कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इस वाटर पंप मोटर से 2 तार निकला होता है, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है, दूसरा तार फेस का होता है। यहां पे इसका नामांकन कर दे रहा हूं ताकि मेरे पार्ट आपको अच्छे से चिन्हित हो सके, आप पहचान सके। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर है, जो यहां से पानी को उठाएगा और यहां इसकी सहायता से पानी को ऊपर फेंकता है। अब इसके आगे क्या लगा होता है? फ्लेक्सिबल पाइप लगी होती है, जिसकी सहायता से पानी ऊपर तक जाता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के पास दोस्तों। पार्ट नंबर 2 हमारा फैन मोटर होता है। कुछ लोग इसे विद्युत मोटर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे ब्लोअर फैन मोटर के नाम से जानते हैं। जब इस विद्युत मोटर में सप्लाई देकर हम इसको चलाते हैं तो ये हमारा ब्लोअर फैन घूमता है, और जब ब्लोअर फैन घूमेगा तो दाएं, बाएं और पीछे तीनों तरफ की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इस ब्लोअर फैन से 4 तार निकलेंगे, और 4 तार क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक तार कॉमन का होगा, दूसरा हाई का होगा, तीसरा मीडियम का होगा और चौथा लो का होगा, क्योंकि ये मोटर 3 गति में कार्य करेगा, हाई, मीडियम, लो। और एक तार आप देख पा रहे होंगे जो एक्स्ट्रा है, वो हमारा कॉमन का तार है, मतलब वो न्यूट्रल का तार है। दोस्तों, इस ब्लोअर फैन में एक 4 से 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, जो हमारे मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है। ये 4 से 6 MFD का होता है। दोस्तों, इस मोटर का नाम क्या होता है? विद्युत मोटर या ब्लोअर फैन मोटर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। अब आइए, इसमें कुछ इसके स्विच होते हैं, जिसके द्वारा अपने इस कूलर के मोटर को हम चलाने का कार्य किया जाता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? यहां पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिकेटर है दोस्तों। कुछ अच्छे कूलरों में, जो VIP कूलर होते हैं, उसमें इंडिकेटर भी लगा होता है। इंडिकेटर क्या करता है? हमको इंडिकेट करता है कि हमारे कूलर में लाइट आ चुकी है, अब अपने स्विचों को ऑन करके अपने कूलर को आप चालू कर लीजिए। तो ये हमारा इंडिकेटर लाइट के आने व जाने पर सूचना देने का कार्य करता है। तो ये हमारा इंडिकेटर है। आइए इसे भी नामांकन कर दे रहे हैं कि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है तो 1 वे स्विच, लेकिन यहाँ पे मेन स्विच का किरदार निभा रहा है दोस्तों। ये मेन स्विच है, यही के द्वारा पूरे कूलर को चालू करते हैं, और इसी बटन के द्वारा पूरे कूलर को बंद करने का कार्य किया जाता है। क्योंकि मेन लाइट इसी के पास होती है, इसलिए इसे मेन स्विच के नाम से जाना जाता है। इस बटन को दबाएंगे तो हमारा दोनों मोटर चालू हो जाएगा, और इसी बटन को ऑफ कर देंगे तो हमारा दोनों मोटर बंद हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच पे 4 पॉइंट होता है, जिसपे लिखा होता है हाई, मीडियम, लो, और यहाँ फेस का पॉइंट लिखा हो दोस्तों, जहां पे फेस की लाइट दी जाती है। मतलब यहाँ पे फेस दिया जाएगा, साफ साफ उस पर लिखा होगा फेस पॉइंट है। यहाँ पे हाई, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे लो होता है।
इस स्विच को क्या कहेंगे? मार्केट में रोटरी स्विच के नाम से जाना जाता है। किस स्विच के नाम से? एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसे रोटरी स्विच के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे फैन को चलाने का कार्य करेगा, मतलब फैन को चलाने का किरदार निभाएगा, इसलिए इसे फैन स्विच के नाम से यहां हम जानेंगे। ये फैन स्विच है, ये मेन स्विच है, और इसके नीचे एक स्विच और होगा। चूंकि यह भी वन वे स्विच है, लेकिन यहां पे वाटर पंप मोटर को चलाने का कार्य करेगा, इसलिए इसे वाटर पंप मोटर स्विच के नाम से हम जानेंगे। ये हमारा वाटर पंप स्विच है, इसी को ऑन करेंगे तो हमारा वाटर पंप मोटर चालू हो जाएगा। इसी बटन को दूसरी बार दबा देंगे तो हमारा वाटर पंप मोटर बंद हो जाएगा। अब वाटर पंप मोटर की बंद करने की कंडीशन कब आती है? जैसे आप सोते हैं, आपको ठंडी हवा ज्यादा लग रही है, तो अपने वाटर पंप मोटर को आप बंद कर दीजिए, और जैसे ही अपने वाटर पंप मोटर को आप बंद करते हैं तो हमारा वाटर मोटर क्या होता है? बंद हो जाता है। और जब ये बंद होगा तो पानी का जो आने जाने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, और जब पानी का आने जाने का सिस्टम बंद हो जाएगा तो आपके घास के गद्दियों पे पानी नहीं गिरेगा। जब घास की गद्दियों पे पानी नहीं गिरेगा तो आपका जो कूलर का जो पंखा होगा, ब्लोअर फैन, वो सूखी हवा देगा, जिससे आपको ठंडी हवा प्राप्त नहीं होगी। तो अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो वाटर पंप मोटर को चालू कर लीजिए, हवा नहीं चाहिए इसको आप बंद कर लीजिए। तो ये हमारा वाटर पंप स्विच है, जिसके द्वारा अपने वाटर पंप मोटर को चलाने का कार्य किया जाता है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। आप मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां से हमने दो कलर का मार्कर ले रखा है, जिसमें एक तार हमने न्यूट्रल माना है और दूसरे तार को हमने फेस माना है। हम दो कलर से वायरिंग कर रहे हैं ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले किसकी वायरिंग करेंगे? हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल फेस हमने सबसे पहले कहां दे रखा है? इंडिकेटर में दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि जैसे लाइट आएगी सबसे पहले लाइट कहां जाएगी? इंडिकेटर में जाएगी, और इंडिकेटर में जैसे जाएगी तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे कूलर में लाइट आ चुकी है। अब यहीं से न्यूट्रल कहां लेकर जाएंगे दोस्तों? यहां से न्यूट्रल कहां देंगे? देख पा रहे होंगे, विद्युत मोटर को कॉमन दिया जाएगा, और यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा? वाटर पंप मोटर को कॉमन दिया जाएगा। मतलब दोनों मोटरों को यहां से आप देख पा रहे होंगे, हमने क्या बांट दिया? न्यूट्रल की वायरिंग बांट दिया। अब आइए फेस की वायरिंग करेंगे दोस्तों। फेस के तार को इंडिकेटर से आउट करा के, और आउट करा के कहां लेके जाएंगे? सबसे पहले हम मेन स्विच में लेके जाएंगे, और मेन स्विच में जैसे इस बटन को ऑन करेंगे तो ये ऊपर से लाइट को आउट करेगा। मतलब मेन लाइट को काटने का कार्य मेन स्विच करता है। यहीं से चालू करेंगे तो पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा, और यहीं से बंद कर देंगे तो दोनों सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। अभी मेन स्विच लाइट कहां कहां देगा? ये फैन स्विच में देगा, और यहीं से कहां दे देगा? वाटर पंप मोटर को। मतलब मेन स्विच को ऑन करेंगे तो इन दोनों स्विचों में लाइट आ जाएगी। अब यहां से आप घुमाएंगे तो यहां से हाई को लाइट जाएगी, मीडियम से मीडियम को लाइट मिलेगी, और लो से लो को, क्योंकि ये रोटरी है, आप जहां पे जिस पॉइंट पे सेट करेंगे, हाई पे सेट करेंगे तो हाई पे चलेगा, मीडियम पे सेट करेंगे मीडियम पे चलेगा, लो पे सेट करेंगे लो पे चलेगा। मतलब रोटरी को जिस कंडीशन में आप रखेंगे उसी अवस्था में आपका मोटर चलेगा, और उसी अवस्था में आपको हवा प्राप्त होगी। तो ये हमारा फैन स्विच है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे, ये क्या है? वाटर पंप स्विच है। अब इसको दबाएंगे तो हमारा क्या चलेगा? वाटर पंप मोटर चलेगा। तो ये रहा हमारा वायरिंग नंबर 3 दोस्तों, जो थर्ड स्पीड रूम कूलर की वायरिंग थी, जिसमें तीनों स्पीड आ जाएगी। तो ये रही मेरी एक बेहतरीन सी वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।